अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपका कौरमा कढ़ाई खाकर दिल भर गया है तो आज मैं बहुत कम मसालों से बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टू बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टू बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 10-12 काली मिर्चें, थोड़ी सी मैंने जवतरी ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 4-5 मैंने लौंगे ली हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 5 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं जिन्हें बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। स्टू में प्याज थोड़ी ज़्यादा ही जाती है। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये कम हो जाएगी। हमने इसे कोई वैसे कलर नहीं देना है, यानी कि ब्राउन नहीं करना है। आपने सिर्फ इसे हल्का गुलाबी कर लेना है, यानी प्याज को नरम कर लेना है। प्याज हमारी नरम हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है। अगर आपने प्याज को ब्राउन करा तो ये आगे जाकर प्याज आपकी गलेगी नहीं। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। ये मैंने तमाम चिकन डाल दी है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं चिकन की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। चिकन की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अब मैं टमाटरों की भी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। आधा चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। बाद में हमने इसके अंदर सूखी मिर्चें और हरी मिर्चें भी डालनी है, इसलिए मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टी स्पून से भी कम मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। हल्दी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाती है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। यह आपने इसी वक्त शामिल करना है ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। किचन में मौजूद चीज़ों से ये स्टू तैयार होता है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। चिकन हमारी तकरीबन 50% तक पहले ही गल चुकी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा पानी मुझे नज़र आ रहा है। तो पहले मैं इसके अंदर कुछ और मसाले डालूँगी। ये मैंने 5-6 साबुत गोल मिर्चें ली हैं और 4-5 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन स्टू तकरीबन तैयार है। तो अब मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। हरे धनिये को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन स्टू तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे
या फिर तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।